नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो नाहर ग्रुप के जैसे भरोसेमंद और सबसे पुराने ग्रुप्स में से एक जो है उनका हिस्सा है। इस कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। मार्च 2020 की बात करें तो जहां इस शेयर की कीमत 25 रुपए थी, वही 17 जून 2022 को ये 309 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस तरह इसने 2 साल में 1136% से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इसमें इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 48% का रिटर्न दिया है। तो आइए देखते हैं नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। लेकिन पिछले कुछ समय से की अगर बात करें तो इस शेयर को जो जैसे कोई ग्रहण लग गया है दोस्तों, और पिछले सिर्फ 3 महीनों में इस शेयर की कीमतें 36% से करेक्ट हो चुकी है। यही नहीं, पिछले सिर्फ 1 महीने में ये शेयर 32% डाउन आ चुका है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक की टॉप लेवल से लगभग 124% नीचे आ चुका है। दोस्तों, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या अब भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। अगर देखे जाए तो आधी कीमत से भी कम दामों में ये शेयर अभी उपलब्ध है, लेकिन हमें बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे दोस्तों कि क्या आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसमें इसके साथ साथ कंपनी के पास परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीकनेस पर नजर डाल लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की टारगेट प्राइस कहां तक सेट होती है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर देखें तो ये कंपनी कोई नई नहीं है। 1980 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, ये कंपनी जो है सूती या कॉटन के धागे, ब्लेंडेड यार्न और ब्लेंडेड धागे और होजरी निटवेयर के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के नॉर्मली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला सेगमेंट हो सकता है यार्न, जिसमें कच्चे सफेद और कलर्ड यार्न सिंगल, डबल, मल्टीफोल्ड, स्लब और कोन पर कॉम्पैक्ट के रूप में उपलब्ध है। अगर दूसरे सेगमेंट की बात करें तो बुने हुए या फिर नीटेड गारमेंट्स, जिसके अंडर आते हैं सिंगल नीट और डबल नीट फैब्रिक एयर। इसके क्लाइंट की अगर बात कर ले दोस्तों तो कंपनी बहुत सारे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अपना माल, अपना कच्चा माल, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इसमें अगर प्रमुख नाम ले तो जैसे गैप, एरो, ओल्ड नेवी, बनाना, रिपब्लिक, चिप्स, ऐसे काफी सारे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स है जो इनसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। अगर इसके ग्लोबल रीच की बात करें तो काफी सारे देश है जिसमें ये कंपनी अपना कारोबार फैला चुकी है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, बांग्लादेश, इसके साथ साथ दोस्तों अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, चिली, नेदरलैंड, जापान, कनाडा, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, मिस्र और रूस जैसे बहुत सारे देश है जिनको ये कंपनी निर्यात करती है, एक्सपोर्ट करती है और इसका काफी आधे मतलब 50% से भी ज्यादा का हिस्सा ये एक्सपोर्ट के जरिए प्राप्त करती है दोस्तों। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर ले तो कंपनी के पंजाब में 6 और मध्य प्रदेश में 1, कुल मिलाकर 7 स्पिनिंग प्लांट्स है। कंपनी की करंट स्पिंडलेज क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, वो लगभग 5.38 लाख स्पिंडल और 1080 रोटर्स है। साथ ही कंपनी की होजियरी गारमेंट की क्षमता जो है वो 12.5 मिलियन पीस की है दोस्तों। इसके अलावा लुधियाना और लालरू में इसके 2 सह उत्पादन पावर प्लांट्स है, को जनरेशन पावर प्लांट्स है, जिनकी क्षमता लगभग 3.8 मेगावाट और 4.8 मेगावाट की है। तो काफी अच्छे अच्छे बिजनेस है, काफी अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी की। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भूले, ताकि ऐसी ही बहुत सी नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपकी हेल्प करने वाला हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और एक नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 1115 करोड़ रुपए का है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। करंट प्राइस इसके शेयर की है 309, 52 वीक का हाई 692 और 52 वीक का लो 192 रुपए।
इसके साथ साथ इसकी बुक वैल्यू जो है वो 443 की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, स्टॉक का पी काफी कम है, 2.22 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 23.5 का है। अगर ईपीएस, आरओसी और आरओई की बात कर ले तो आरओसी है 32.4%, आरओई है 40.2% और ईपीएस काफी शानदार है इस कंपनी का, 139 रुपए का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। इसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ 1144% दिखा रहा है पिछले एक महीने, पिछले एक साल के लिए। अगर देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल के लिए 8% का आंकड़ा दिखा रही है कंपनी, 5 साल के लिए 11%, 3 साल के लिए और पिछले एक साल के लिए 16% और 70% के शानदार आंकड़े मिल रहे हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ पर। उसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर अगर बात करें तो 10 साल के लिए 20%, 5 साल के लिए 62%, 3 साल के लिए 98% और पिछले एक साल में कमाल कर दिया है दोस्तों। कंपनी ने 1144% का आंकड़ा दिखा रही है प्रॉफिट ग्रोथ का। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में भी काफी शानदार नंबर से 20% आंकड़ा रहा है 10 साल और 5 साल का। इसका 3 साल के लिए 64% और पिछले एक साल में 54% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 10 साल के लिए 10%, 5 साल के लिए 11%। ये एवरेज आंकड़े थे, लेकिन 3 साल से ये कंपनी 17% का आरओई दिखा रही है और पिछले एक साल में तो इसने 40% का आरओई दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर इसके क्वार्टरली नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात कर ले दोस्तों तो मार्च 2021 में जहां कंपनी को 727 करोड़ रुपए का टोटल इनकम हुआ था, उसमें से 20 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। उसके साथ साथ दिसंबर 2021 की बात करें तो 1017 करोड़ रुपए का कंपनी का टोटल सेल्स था या इनकम था, उसमें से 158 करोड़ रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2022 के लेटेस्ट आंकड़े जो है 996 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स और 107 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात कर ले दोस्तों तो 20 करोड़ से मार्च 2021 में जहां इसको 20 करोड़ का मुनाफा हुआ था वो 107 करोड़ रुपए हो चुका है, तो 5 गुना से भी ज्यादा मुनाफा हो चुका है इस कंपनी का पिछले एक साल में। अब यही आंकड़े देखेंगे दोस्तों पिछले 5 सालों के ईयरली सेल्स एंड नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2018 में देखिए इनका जो टोटल इनकम था 2133 करोड़ रुपए था, लेकिन इनको 32 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वही मार्च 2019 की अगर बात कर ले तो 2305 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हुआ और 65 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ। तो 18 से 19 में ये प्रॉफिट में आ चुकी थी कंपनी, लेकिन मार्च 2020 में फिर से कोरोना आया और इनकी टोटल जो सेल हुई 2083 करोड़ रुपए और प्रॉफिट नहीं लॉस रहा 53 करोड़ रुपए। मार्च 2021 में इसमें काफी सुधार देखने को मिला और -53 करोड़ प्रॉफिट से, मतलब 53 करोड़ रुपए लॉस से इनको प्रॉफिट हुआ 41 करोड़ रुपए का। और मार्च 2022 इनके लिए काफी शानदार ईयर रहा है दोस्तों। अगर देखें तो मार्च 2021 में 41 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 502 करोड़ रुपए, लगभग 12% से भी ज्यादा 12 गुना से भी ज्यादा हो चुका है इनका प्रॉफिट पिछले एक साल में दोस्तों। इसके साथ साथ अगर एफआईआई होल्डिंग्स की बात कर ले तो मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार इसमें कोई होल्डिंग नहीं थी पिछले साल फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज हो चुकी है 0.56% की। अगर रिवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डाले दोस्तों तो इसके जियोग्राफिकल स्प्लिट का कुछ नक्शा कुछ इस प्रकार है। अगर देखें तो एक्सपोर्ट से पिछले साल कंपनी को 54% का टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो कि 2018 में 61% का था। तो इनका एक्सपोर्ट भले ही कम हुआ है, लेकिन घरेलू में काफी शानदार नंबर है। यहाँ पर 2018 में जहां सिर्फ 39% इनका घरेलू या डोमेस्टिक से रेवेन्यू जनरेट होता है, अब ये बढ़ के हो चुका है 46% पे। अब देखेंगे दोस्तों उन फैक्टर्स को जिनके बेसिस पर कंपनी की टारगेट प्राइस डिसाइड होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का स्टॉक जो है वो अपनी बुक वैल्यू से 0.70 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसकी बुक वैल्यू से नीचे ये ट्रेड कर रहा है 0.70% पर। कंपनी के पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार रहा है दोस्तों, बहुत ही दमदार है और 62.38% का सीएजीआर हिट कर रही है कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स में। अगर इसके कैपेक्स प्लान पर नजर डाल ले तो कंपनी ने स्पिंडलेज क्षमता को 31,200 स्पिंडल तक बढ़ाने का प्लान बनाया है। इसके साथ साथ नई एयर जेट स्पिनिंग यूनिट और कंपनी की स्पिनिंग यूनिट्स के आधुनिकीकरण
और उसके साथ साथ अपग्रेडेशन के लिए कंपनी ने प्लान बनाया है। इसके तहत कंपनी ने लगभग 369 करोड़ रुपए के कैपेक्स को शामिल किया हुआ है और इसके तहत कंपनी का एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन की जो योजना है उस पे काम चल रहा है। ये जो योजना है या फिर ये जो काम है ये अगले साल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ और एक पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे नजर आया दोस्तों, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर 2019 और सितंबर 2021 के बीच प्रमोटर्स जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस शेयर में या फिर इस कंपनी में बढ़ा ली है और लगभग 1.5 से 2% की इनकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है प्रमोटर्स की। तो हमने इस कंपनी के बारे में जाना दोस्तों, साथ ही देखा कि कंपनी के बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब देखेंगे उन फैक्टर्स को जिनके बेसिस पर टारगेट प्राइस डिसाइड होगी। अगर देखें तो टारगेट प्राइस देखने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 2.22 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी लगभग 23.5 का है। इस हिसाब से टेक्निकली ये कंपनी का जो स्टॉक है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, उपलब्ध है दोस्तों। अगर देखें तो पिछले एक महीने में ये शेयर 32% तक करेक्ट भी हो चुका है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही ये कंपनी चुनिए, तो ही ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों। और एक बात गौर करने लायक है कि प्रोमोटर्स इस शेयर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है दोस्तों। हाँ, करंट मार्केट सेंटिमेंट जो है और ओवरऑल जो माहौल चल रहा है उसको देखकर इस शेयर में और डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है और करेक्शन की पॉसिबिलिटी है दोस्तों, इसको हम नकार नहीं रहे हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहिए ताकि डाउन जाने पर आपको एवरेज करने का मौका मिल सके दोस्तों। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इस शेयर में कम से कम 35 से 40% की बढ़ोतरी हमें पॉसिबल नजर आ रही है और शेयर की प्राइस लगभग 400 से 410 के बीच हो सकती है, रह सकती है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये शेयर एकदम से 10%, 15%, 20% अप मारेगा तो इसकी उम्मीद मुझे तो कम नजर आ रही है। ये उस टाइप का शेयर है दोस्तों जहां आपको सिक्योरिटी के साथ साथ एवरेज ग्रोथ पॉसिबल मिल सकती है, हो सकती है। और आप अगर एक ऐसे शेयर को ढूंढ रहे हैं जहां रिटर्न कम हो तो चलेगा लेकिन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो ये शेयर आपके लिए हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बता दूं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म में मैं इस पे बुलिश नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि शॉर्ट टर्म में ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये था दोस्तों नाहर स्पिनिंग मिल्स कंपनी के शेयर के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर आपकी हेल्प हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या फिर इस स्टॉक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।